अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल नईम उद्दीन अहमद आपको खुशामदीद कहता है। आज हम हमको बिल्कुल नई कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप पसंद करेंगे और हमारे हकीकी चैनल अपनी ज़ुबानी को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो कहानी का आगाज़ कुछ ऐसा होता है। एक मुबीन नामी कसाई होता है जो कि बहुत ही मशहूर होता है, बहुत अच्छा होता है और यंग लड़का होता है 26-27 साल का और बहुत खूबसूरत होता है। खैर वो कसाई का काम कर रहा होता है तो वहाँ पे उसकी दुकान पर एक दिन एक चुड़ैल आती है सौदा लेने के लिए। उसे नहीं पता चुड़ैल है। चुड़ैल से वो गोश्त वोश्त लेती है और लेकर के वो अपने चली जाती है। वो रोज़ाना आने लगी थी चुड़ैल उसके पास। उसे ये नहीं पता था चुड़ैल है। और वो उसके ऊपर जो है कसाई के ऊपर, जिसका नाम मोहम्मद मुबीन था, उस पर आशिक हो गई। उस पर जब आशिक हो गई तो उसके कुछ दिन के बाद, जब 1 महीना हो गया, इस तरह करके उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई। दोनों एक दूसरे को, वो भी चाहने लगा, वो भी चाहने लगी। दोनों में इश्क मोहब्बत पैदा हो गया। खैर एक दिन उसने चुड़ैल ने बोला, बात सुनो, आज हम नदी के किनारे, यहाँ पे नदी के सामने, यहाँ पे मिलना शाम को मुझे। मुबीन ने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। मुबीन शाम के टाइम मगरिब के बाद अपने घर से निकला तैयार होकर के और वो नदी के किनारे पहुँच गया। जब वो नदी के किनारे पहुँचा तो एक चबूतरी सी बनी हुई थी, वो जाकर उस पर बैठ गया और उसके चुड़ैल का इंतजार करना, जिसका नाम था कुलसुम बानो। वो चुड़ैल भी बड़ी खूबसूरत थी। कुलसुम बानो को जब देखा कि ये आ गया मुबीन, तो कुलसुम बानो फौरन आई भागी हुई और इसने अपना इंसानी रूप धारा हुआ था। वो चुड़ैल वाला रूप उसने उतार दिया था। वो जब उसने अपना असली रूप जो है चुड़ैल वाला वो उतार के वो उसके पास आ गई मुबीन के पास। फिर मुबीन से गपशप करने लगी। फिर मुबीन ने बोला, भाई बात सुनो, हम और आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, आप भी मुझे चाहती हो, मैं भी आपको चाहती हूँ। क्यों ना हम एक दिन ऐसा करते हैं कि शादी कर लेते हैं। शादी करने में आपका भी फ़ायदा है, मेरे भी फ़ायदा है, क्योंकि हमारा एक घर बार बन जाएगा, हमारे भी बाल बच्चे हो जाएंगे और अपना घर आबाद हो जाएगा। तो मुबीन ने बोला ठीक है। चुड़ैल ने बोला ठीक है, मैं अपने मशवरा करूँगी अपने घर वालों से और आप भी अपने मशवरा कर लीजिएगा घर वालों से। ये कहकर मुबीन ने बोला ठीक है, सही है, मैं भी मशवरा कर लूँ, आप भी मशवरा कर लेना। अब फिर वो शाम रात 9 साढ़े 9 बजे तो मुबीन से चुड़ैल कहनी, देखो बात सुनो, आज आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। कह रहा क्या, कौन सा वादा? आप मेरे मुताल्लिक किसी को कुछ नहीं बताएंगे, इस रात को रात में रहने दीजिएगा। आपको जितने पैसे की ज़रूरत होगी, 1,00,000 2 लाख सोना चांदी जेवर सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। और आपको प्रोवाइड करने के बाद जो है आपको किसी किस्म में तकलीफ नहीं होगी। आपके पास और बस का है और आपकी दुकान इतनी चला दूँगी कि आपको सर खुजाने की फुर्सत नहीं होगी, इतना धाक आएगा आपके पास। तो मुबीन बड़ा खुश हो गया, ऐसे क्या है भाई, जादू की छड़ी इसके पास। तो उसने बोला ठीक है, सही है, मैं वादा करता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, आप जैसा कहती हो मैं वैसे ही कर लेता हूँ। ठीक। उसके बाद जो है दोनों अपने अपने घरों पर चले गए। अब रात भर मुबीन लेटा हुआ ये सोचता रहा, ये पता नहीं क्या चीज़ है कि इसके पास ऐसी जादू की छड़ी है कि मेरी दुकान भी चलाएगी, पैसा भी मुझे देगी और मेरे हालत भी बदल देगी और मैं क्या से क्या हो जाऊँगा। खैर इसने अपने घर वालों में उनके एक वालिदा थी और एक वालिद थे। उन्होंने अपने अब्बा मुझसे मशवरा किया मुबीन ने कि भाई ऐसी बात है कि ऐसा करते हम और आप दोनों ऐसा करते हैं कि इसकी शादी के लिए कोई लड़की वगैरह देखते हैं। मुबीन बताते कोई लड़की है। तो उसके अम्मी ने बोला ठीक है, सही है, अगर अच्छी लड़की है, सही है, पसंद है मुबीन को, तो बिस्मिल्लाह करे शादी कर दो उसकी। अच्छा है, घर में रौनक आ जाएगी, बहू आ जाएगी। तो कहता है ठीक है, सही है। खैर उसके बाद जो है ये मुबीन बड़ा खुश रहा था। उसके माँ बाप राजी हो रहे थे। एक दिन वजह से एक दिन होने के बाद माँ बाप जो है उसका दूसरे दिन मुबीन फिर मिलता है उसको वहाँ दुकान पर। ये सौदा लेने आती है तो मुबीन कहता है आज शाम को मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आज शाम को मुझे वहीं नदी किनारे मिलो। ये नदी के किनारे वो मिलने के वादा करते हैं दोनों। जब नदी किनारे पे मुबीन पहुंच जाता है शाम को मगरिब के बाद तैयार हो गए तो वो कुलसुम बानो भी आ जाती है तैयार हो के। जब कुलसुम बानो दोनों आपस में बैठते हैं, फिर पहले सलाम दुआ करते हैं, फिर खैर खैरियत करते हैं, फिर ये कि बताओ तुम्हारे घर वालों से आपने मशवरा किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। तो वो कहती है जवाब ये है कि वो मेरे माँ बाप बिल्कुल राजी है, वो कोई किसी किस्म की कोई कोताही करने की तैयार नहीं है। वो कहना ठीक है, सही है, शादी कर देते हैं, बिस्मिल्लाह कर देते, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे माँ बाप तो राजी है। अब तुमने कहना भाई मेरे तो बात सुनो। कुलसुम कहती है मेरा तो दुनिया में कोई है नहीं, मैं तन तना हूँ, अगर शादी करके मुझे अपने घर ले आओगे तो मैं घर बसा दूंगी तुम्हारा, तुम्हारे बाल बच्चे भी होंगे, तुम भी खुश रहोगे, सब लोग, मैं अकेली तन तना हूँ। तो मुबीन कहना ठीक है, सही है, मुझे कोई ऐसा नहीं है, हम निकाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो उसके बाद मुबीन जो है
अपने अच्छा ठीक है कैसा ठीक है, अगले हफ्ते में हम लोग निकाह की तैयारी कर लेते हैं। अगले हफ्ते में ये लोग निकाह की तैयारी करते हैं, इस तरह से इनकी आपस में शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो अब ये बहू बनकर जब घर पर आती है, सारे लोग देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, ये होते हैं। तो उसके चच्चा होते हैं जो कि बहुत आलम दीन होते हैं, अरे वो पहचानने से कहते हैं यार ये तो छुड़ैल है, इतने अच्छी शादी कर ली, इसका आशिक हो गई है। तो ऐसा तो नहीं कि बाद में तो कुलसुम कहती है कि मैं जो हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, ये मेरा वादा है, तुम मुझे खुश रखोगे और मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी तुम भी बहुत खुशहाल हो जाओगे। मुबीन खुश होता है, खैर उसकी शादी भी हो जाते हैं, सब तैयार होते हैं, घर में आ जाती है, सामने मेहमान आते हैं। इनके एक चचा होते हैं मुबीन के, वो बड़े पढ़े लिखे काबिल होते हैं, आलम दीन भी होते हैं। अब वो जब होते हैं सब कुछ, तो अब वो पहचान लेते हैं यार ये तो चुड़ैल है। तो उसका कैसा है, मुबीन ने चुड़ैल से शादी की, लेकिन ये इसको पसंद करती है आशिक इसके ऊपर। अगर मैं इसकी रुकावट डालता हूँ, कुछ करता हूँ, तो ये मुबीन को मार भी देगी और मुबीन को नुकसान भी पहुँचाएगी माली से। तो बेचारे चुप हो जाते हैं चचा उसके, कुछ किसी को रात बताते नहीं है, खामोश हो जाते हैं। अब मुबीन और बहुत खुशहाली होती है, इस तरह उनके 2 बच्चे भी आते हैं, घर में रौनक हो जाती है और मुबीन का कारोबार इतना चलने लगता है, मुबीन को सब गुजारने की फुर्सत नहीं होती है। मुबीन कहता है यार ये मसला तो बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत ही मेरे लिए भगवान साबित हुई है, मैं इसे अपने साथी हमेशा के लिए रखूँगा। उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर क्या खुशी अपने घर में बसत करते हैं। तो इस तरह हमारी कहानी ये हफीज़ को पहुँची। नईमुद्दीन अहमद यूट्यूब के अंदर आपसे खुशामदीद कहता है और इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह ताला आप भी दूसरों को खुश रखें और हम भी खुश रखेंगे, और कभी किसी को अपनी जात से तकलीफ ना दो, ना किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए, इससे अल्लाह नाराज़ हो जाता है। अल्लाह को खुश रखो, बंदे को खुश रखो, कभी किसी को हकीर ना समझो, किसी को दलील ना करो। यही हमारी ज़िंदगी की आखिरी कहानी है। अल्लाह हाफिज़।